पास तो हमेशा कुछ नया होता है बताने के लिए और मैं वही बताता हूँ। तो मैंने उनसे एक चीज कही, पूनम आप भी सुनना। मैंने उनसे कहा कि हमेशा से मैंने एक दिक्कत महसूस की कि जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ वो लोग सुनना नहीं चाहते। मैं तो सुनना चाहती हूँ आपके पास आने के कारण। मैं प्लीज मैं पूरी बात अगर सुन लेते तो आपको लगता कि मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। आप अपने ऊपर मत लीजिए, किसी के ऊपर नहीं लीजिए, मेरी बात सुनिए। तो पहली बात तो यह है कि दिक्कत यह है कि जो हम कहना चाहते हैं वो लोग सुनना नहीं चाहते। लोग जो सुनना चाहते हैं वो हमसे कहा नहीं जाता, और जो हम उनसे कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुनना भी चाहते हैं, हम कहना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा होता है कि गूंगे के गुड़ वाली बात होती है कि जो कहना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कैसे करें। तो एक प्रॉब्लम हमेशा से रही। तो उस प्रॉब्लम का सिल्यूशन हमें अब मिला। मतलब ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी उसका सिल्यूशन है। सिल्यूशन ये है कि हम लोगों को यहाँ आसानी से उनके अंदर वो चीज प्लांट कर सकते हैं जिससे उनको खुद अपनी जिंदगी में वो बातें समझ में आए जो उनको शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। इसलिए पूनम जी, पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ लोगों के बीच। नहीं तो मेरा तो काम था लोग मुझे घसीट घसीट के लाइट पे लाना या आ जाना, क्वेश्चन करना, मेरा यही चलता रहता था। और मैं अब इधर बहुत कम बोल रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है मैं रियल चीज पे पा गया। क्योंकि जैसे आज एक केस आया, मैं फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। आज एक केस आया, केस पूरे परिवार का है। एक पूरा परिवार ही जो है वो बिगड़ा हुआ है। मतलब माँ अलग सोच की, पिता अलग सोच के, बच्चे अलग सोच की, लड़का अलग सोच का, और फिर ऊपर से वो अमेरिका में रहने वाले। तो अमेरिका में तो वैसे भी सब अपनी अपनी चाल चलते हैं। तो केस ये था कि जिन्होंने हमसे संपर्क किया वो चाहते थे कि पूरी फैमिली जो है वो एक सूत्र में बंध पाए, कुछ ऐसा करिए। कोई बात नहीं, उनकी पूरे फॉर्म भर गए, सारी स्टडी हुई। अब स्टडी में निकल के आया कि उनकी जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि बहुत अच्छी एनर्जी जो होती है लाइफ में, जैसे सपोज दैट आपके पास एक लग्जरी हो, तो लग्जरी एक एनर्जी है, लेकिन वो उल्टी हो जाए, इसको वक्री बोलते हैं। तो वक्री ताकतवर तो होती है। अब बिल्कुल हालत यह है कि ऐसा समझ लीजिए कि लग्जरी के प्रोडक्ट जो है वो रैप रखें। यानी कि लग्जरी जो है वो अपने पूरे स्वभाव में है लेकिन वो रैप है। और उसके कारण जो है एक तरीके से लग्जरी की इंसल्ट हो रही है। मतलब लग्जरी है, जैसे एक कुर्सी हो बैठने के लिए लेकिन इस पे हम बैठ ना पाए, तो कुर्सी की इंसल्ट है कि नहीं? कि यार हम हैं और तुम बैठने भी नहीं दे रहे। तो उस इंसल्ट की वजह से पूरे घर में उथल पुथल है। अब इसका सोल्यूशन सोचना था। अब सोल्यूशन सोच रहे, क्या सोचें, इनको क्या बताएं। अब वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, ये भी बड़ी दिक्कत। क्योंकि वो अमेरिकन सोच, और वो अमेरिकन सोच में जिन्होंने हमसे संपर्क किया वो चलो हमें मानते हैं, लेकिन बाकी बच्चे तो नहीं मानते। तो बच्चे हमारी क्यों मानेंगे? फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब असल में क्या है, एक व्यक्ति का केस आना अलग मैटर है, और कोई ऐसा केस आना जिसमें 4 अलग अलग एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, तो हमारे लिए तो चैलेंज होता है। चैलेंज मुझे अच्छा लगता है, देखो सीधी सी बात है, चैलेंज मुझे पसंद है, इसलिए मैं ले भी लेता हूं। लाओ देखेंगे समझेंगे। बहुत मगजमारी की, उस पर कितना अच्छा सोल्यूशन फाइनली निकल के आया कि उन्होंने कहा कि ये चारों लोग एक दूसरे से नाराज हैं, चारों एक दूसरे से नाराज हैं। तो चारों के अंदर एक ऐसे तत्व को अगर बढ़ाया जाए जो कि एक दूसरे के विरोध करने की बजाय सोल्यूशन निकालता है, एक ऐसी एनर्जी अगर इन लोगों में हो जाए, तो ये सब लोग लड़ने की बजाय, ब्लेम गेम की बजाय सोल्यूशन गेम खेलेंगे। जैसे घर में 4 लोग हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, उसकी बजाय एक टेबल पे बैठ के सोल्यूशन करेंगे। तो ये एनर्जी कैसे बढ़ाई है? वो एनर्जी का नाम अगर ज्योतिष की भाषा में कहें तो उस एनर्जी का नाम बृहस्पति होता है। क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा मतलब ग्रह है, गुरु है, तो वो कि वो हर तकलीफ सह लेता है लेकिन लोगों का भला करना नहीं छोड़ता।
मतलब बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो कि हर तकलीफ सह सकता है लेकिन लोगों का भला करना नहीं छोड़ता। तो बृहस्पति एनर्जी जो है कैसे दी जाए, तो अगर कोई देख रहा है मेरी बात सुन रहा है तो वो कहेगा स्वामी जी आप देखो वही बात कि भटक रहे हैं, शायद स्वामी जी अब गलत रास्ते पे चले गए। तो मैं बता रहा हूं कि बृहस्पति एक एनर्जी जस्ट लाइक गुरु। अब बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत तरीके की चीजें कही जाती थी। गुरु की संगत, आश्रम में रहो। अब गुरुओं के आश्रम कहाँ होते थे? गुरुओं के आश्रम होते थे या तो जंगल में या पहाड़ों में, ठीक है। जंगल और पहाड़ों में होने में वहां पे जिस समय पानी बरसता है, खास तौर पे आप देखो गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है जिस समय सावन होते हैं उस समय मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस वक्त गुरु के यहां इकट्ठे होना आश्रम में उसका एक अलग महत्व है, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर गुरु तत्व जो है प्रवेश कर सकता है। अब मैं पूरी बात समझाऊंगा। तो गुरु तत्व आपके अंदर उस वक्त प्रवेश कर सकता है अगर आप उस दौरान आश्रम में हैं, और उस समय 21 दिन के लिए लगभग लोग इकट्ठे होते थे। तो बरसात के दिनों में जिस समय पानी बरसता है उस समय आकाश में जो नाइट्रोजन गैस है वो नीचे आ जाती है। आप देखो उस समय पत्ते लहलहाने लगते हैं, एकदम हरे हरे हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन नीचे आ जाती है। ओ सॉरी, हाइड्रोजन। देखो अब मुझे भी इतनी तो गलती हो ही जाती है। तो हाइड्रोजन नीचे आ जाती है। वो हाइड्रोजन का नीचे आना लोगों को हील करने को मिलती है। फिर एक अच्छा भाव कर रहे हैं, गुरु के पास हैं, गुरु का सत्संग भी सुन रहे हैं, और उसी वक्त जो है वो हाइड्रोजन भी ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन गुरु तत्व ही कहा जाता है। हाइड्रोजन बृहस्पति ग्रह पे ही पाया जाता है। अब भले ही अभी वैज्ञानिकों ने जो बृहस्पति ग्रह खोजा है, धर्मों में तो बहुत पहले बृहस्पति ग्रह लिख दिया गया था। तो ये एक फैक्टर हुआ कि अपने अंदर गुरु तत्व बढ़ाने के लिए आपको गुरु के पास होना चाहिए, और वो भी गुरु पूर्णिमा के आसपास, ठीक। अब इसी से उल्टा चीज ये कि आप केरला चले जाइए, आप केरल चले जाइए, वहां पे कहते हैं कि यदि आपको गुरु ऊर्जा अपने में बढ़ानी है तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखना है। बृहस्पति का जो है उपवास बृहस्पतिवार का, उस पे केले खाने हैं, फलाहार में केले लेने हैं, और केले के पत्ते पे खाना खाना है। अब केले के पत्ते पे खाना खाने से क्या होता है वो भी सुन लीजिए। केले का पत्ता, केले का पेड़ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन रखता है। जब आप उस पर गरम गरम खाना डालते हैं तो उसकी हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर देता है। आप केले का पत्ता उस समय उधर साइड में चले जाइए दक्षिण में, तो वहां हर घर में केले के पत्ते पे खाना खाना और सब होता है, और केले के पत्ते मतलब एक तरीके से बिखरे पड़े होते हैं। तो एक तरीके की वहां हवा में हाइड्रोजन के मतलब कण फैला रखे हैं, और वो आप हील कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए साइंटिफिक मैं बात बता रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके चीजें मैंने कही हैं। तो अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत पीड़ा है, बहुत ग्लानि है, या बहुत ही किसी के प्रति गुस्सा है, और उसके अंदर बृहस्पति का तत्व बढ़े तो वो शांत होने लगेगा। अब इसके लिए मैं कंक्रीट के घर में बैठ के लेक्चर दूं, और लोग कंक्रीट के घर में बैठ के लेक्चर सुने, तो बातें कान की आई और कान की हो गई, मतलब कान की आई दिमाग की हो गई, या कान की आई इस कान से निकल गई, या इस कान से आई और मुंह से निकल गई, अंदर तो नहीं उतरी। अंदर उतरने के लिए फिर वही बात कह रहा हूं, या तो जंगल, पहाड़ की बहुत ऊंचाइयों पे भी हाइड्रोजन होती है,
बरसात के दिनों में जंगल में भी हाइड्रोजन होती है, और अगर दक्षिण में चले जाएं तो वहां पे केले के पत्ते पे खाने के रिवाज की वजह से बहुत हाइड्रोजन होती है। अब मैं किसी को लेक्चर में हाइड्रोजन नहीं दे सकता, लेकिन थेरेपी में उसे हाइड्रोजन दे सकता हूं, और थेरेपी में हाइड्रोजन दूं। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। आप थेरेपी ले रहे हैं, आप थेरेपी लेने से पहले एक केला खा लिया करिए। ये और भी लोग जो सुन रहे हैं वो कर सकते हैं। एक केला खाने के बाद आप थेरेपी लें तो आपका प्रभाव और गुना बढ़ जाएगा। ये बात आज ही रिसर्च हुई। अगर थेरेपी लेने से पहले आप एक केला खा लेते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि केले के तत्व भी वही हैं, एक्सेप्टेंस भी है, शरीर में भी फैली, और फिर उसके बाद ग्रहण करने के लिए ऊपर से एनर्जी आई। तो दो तत्व मिलके हमारे शरीर को और ज्यादा अच्छा कर गए। तो इस सब जानकारी के बाद मैं कह रहा हूं कि मैं किसी को प्रवचन देने की बजाय अगर उसे सीधे सीधे गुरु ऊर्जा ही दे दूं तो प्रवचन कम देना पड़ रहा है, बातों के झंझट कम करने पड़ रहे हैं, जीवन के वास्तविक झंझट ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। ये बात मैं खुद कह रहा हूं कि आप मुझे अगर आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मिले होते, जो बच्चे मेरे साथ हैं ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मैं आदमी ही बदल गया हूं, मैं खुद बदल गया। क्योंकि इस ऊर्जा ने मेरे अंदर भी एक ऐसी चीज की कि इसने बहुत मुझे रिलैक्स कर दिया कि शांति से मुझे काम करने दो, तुम बस कूल रहो। मैं अब इतनी बड़ी बड़ी हमें दिक्कतें होती हैं। पहले में क्या होता था, काम चल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हुई, मैं कहता था पैकअप, बंद करो, करवाना ही नहीं, मतलब खत्म कर देता था, या मैं कहता था अब इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब मैं उन चीजों को समझ के चलने देता हूं। कोई बात नहीं, गड़बड़ हुई है, समाधान हो जाएगा। आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई हमारे कंस्ट्रक्शन के काम में, सब मतलब मिस्त्री बैठ गए और जो भी वहां काम कर रहे थे सारे लोगों को टेंशन हो गई, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और सारा कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। इवन कि आज मैं सैनिटरी का सामान लेने के लिए शॉप पे बिलिंग ही करा रही थी दिव्या, और वहां मुझे फोन आया कि स्वामी जी तुरंत आइए, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। तो मैंने कहा ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती जिसका सोल्यूशन ना होता। फाइनली मैं पहुंचा, सारे लोग तनाव में बैठे हुए, काम वाम रोक के सारे लोग कि अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। निश्चित ही वो गड़बड़ थी, मैं उसकी क्या चर्चा करूं यहाँ पे, लेकिन 10 मिनट में उसका सोल्यूशन हो गया। 10 मिनट बाद मैंने कहा कि सोल्यूशन हो गया, अब अपने अपने काम पे लगो, क्यों तनाव ले। और सब लग गए काम पे, सब हंसी हंसी से कुछ शुरू हो गया। लेकिन यही चीज अगर आज से 6 महीने 8 महीने पहले होती तो पूरा कंस्ट्रक्शन यहीं पर रुक जाना था। मतलब सब अधूरा, मतलब गड़बड़ हो जानी थी। ये मेरा स्वभाव जो जानते हैं वो भी जानते हैं, और मैं खुद को भी जानता हूं कि मैं कैसा था। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखो पूनम ना, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक होता है प्रवचन देना। मैं आपको बताऊं, बहुत समय पहले से भी ये बच्चे हमें जानते हैं, मैं जब मेडिटेशन खुद भी कराता था तो बस मेडिटेशन के बारे में आपको समझाया, समझाने के बाद मैं उठ के चला जाता था कि अब आप करिए। और सबसे पहले जब कराता था तो पूरा बैठा रहता था, देखता रहता था, आखिर तक सबको निपटाने के बाद उठता था। तो मैंने देखा कि जब हम पूरे तरीके से किसी को उंगली पकड़ के लिए चलते हैं तो वो हम पे डिपेंड हो जाता है, वो हम पे डिपेंड होता है। तो मैंने मेडिटेशन में बहुत पहले ये शुरू कर दिया था कि डिपेंडेंसी आप मुझ पे ना बनाएं, अंतर यात्रा करनी है अकेले, मैं आपका सहयोगी हूं, आपको दिशा दूंगा, उसके बाद आप यात्रा करें। क्योंकि अगर आपने मेरी उंगली पकड़ी तो अभी तो सहारा देगी, बाद में यही आपको कमजोर बनाएगी। तो मैं पहले ऐसा करता था, अब तो मैं और ज्यादा अच्छा हो गया। अब तो मुझे उंगली भी नहीं, कुछ भी नहीं पकड़ाना, अब तो बस एक बात बोल देनी है और वो काम होना है। तो एक
साइलेंटली गहरा वर्क हो जाता है। आप सोचो कि ये बात जिसको मैंने आज आपको खोल के बताया कि गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, बहुत अर्थ की है गुरु पूर्णिमा के लोगों ने, लेकिन गुरु पूर्णिमा को इस ढंग से नहीं देखा किसी ने कि गुरु पूर्णिमा में होता क्या है। आप गुरु के आश्रम में, गुरु की संगत में रहें, उसकी बातें सुने, उसके लिए प्रेम से भरें, और साथ साथ आप हाइड्रोजन हील कर रहे हो, तो आप में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। सोचिए कि गुरु पूर्णिमा का पर्व जिसने मनाना की शुरुआत की होगी, उसे अगर इस बात का पता हो और उसने बताया ना हो, तो काम तो उसने कर दिया, भले ही उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। जिसने केले के पत्ते पे खाना खाने का विज्ञान बताया, उसे अनुभव तो कुछ हुआ होगा कि खाना खाने से समथिंग डिफरेंट, भले ही उसको ना पता हो कि ये हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन उसको इतना पता होगा कि इसे खाने से कुछ तो चेंजेस आता है। तो ऐसी कंडीशन में भले ही उसने ये नहीं बताया कि पूरा बात क्या है, लेकिन एक कितनी बड़ी चीज कह गए। तो उसी तरीके से अब मुझे ये कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि आज का युग जो है वो बौद्धिक युग हो गया। ये युग आज का गूगल वाला युग है। यहाँ हर आदमी बुद्धि से पहले जानना चाहता है, और बुरी बात नहीं है इसमें। बुद्धि से जानना चाहता है और उसके बाद चलना चाहता है। इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के साथ भी ये बात कहता हूं कि मेरी बातें जितनी लोग सुन सुन के नहीं चेंज हो सकता, उससे ज्यादा लोगों के अंदर इस चीज से गुजर के चेंज हो सकता है। चाहे फिर वो मेरी बातें थोड़ी कम भी सुने तो चल जाएगा, वरना फिर तो आदत हो जाती है लोगों को कि आपकी बातें सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज 1-2 घंटे सुनते, फिर तो वो तो एक नशा हो गया। तो नशा तो मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को नशे के रूप में, आदत के रूप में लग जाऊं। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। बोलो। और बृहस्पति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं? जितना है उतना ही बहुत ज्यादा भी प्रयास, जैसे आप जितना कर रहे हो उतना बहुत है। ज्यादा प्रयास, देखो फिर मैं कह रहा हूं, आपको पता लगा, एक छोटी सी यहां पे बात है, आपको पता लगा कि गुरु ऊर्जा बढ़ने से फायदा होता है, लेकिन गुरु ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम और करें, इसका मतलब यह है कि हम और फायदा चाहते हैं। मेरी बात समझिएगा। सबसे पहला तो ये कि अपना भाव, सब दूसरी चीज ये कि जितना हो जाए उतना सहजता से। एक होता है कि धर्म को हम सहज रूप में लें, और एक होता है धर्म पे हम कब्जा कर लें। तो धर्म पे कब्जा करने वाले हिंसक हो जाते हैं, लेकिन धर्म को ग्रहण करने वाले, इसीलिए लिखा गया कि धर्म ग्रहण करने की चीज है। ग्रहण का अर्थ होता है कि मैं तो बस ऐसे हाथ फैलाता हूं, जितना आ जाएगा उतना मेरे लिए। तो धर्म को ग्रहण किया जाता है, धर्म को कब्जा नहीं किया जाता। और धर्म के लिए, इसीलिए मैंने अभी एक दिन एक पोस्ट लिखी थी, लोगों को थोड़ी आपत्तिजनक लगी। मैंने लिखा था कि ये माना कि ध्यान करने से लाभ होता है, लेकिन लाभ के लिए ध्यान करने से ध्यान का अपमान होता है। ध्यान से लाभ होता है, इसमें कोई मतलब मैं नहीं कहता कि लाभ नहीं होता है, लेकिन लाभ के लिए ध्यान करने से ध्यान का अपमान होता ना, कि तुमने उसे लाभ के लिए किया। जैसे छोटी सी बात है, बिजनेस के जैसे छोटी वीडियो में सुना। हाँ, जैसे छोटी सी बात है कि एक स्त्री, उसको कोई प्रेम करे और वो स्त्री उसको प्रेम करे, और उसके बीच में स्त्री उसके लिए काम कर दे, तो ये प्रेम का एक पार्ट है। लेकिन कोई स्त्री से इसलिए प्रेम करे कि वो काम करती है, तो सोचिए अपमान की बात है कि नहीं है? कि कोई स्त्री को इसलिए प्रेम करता है कि मेरे कपड़े धो देती है, ये क्या बात हुई? हाँ, वो प्रेम में है, कपड़े धो देती, वो तो उसकी खूबी है, लेकिन तुम उससे इसलिए प्रेम करते हो कि वो कपड़े धो दे। ये तो फिर बिजनेस हो गया ना। तो यही तो बात है। यही बिल्कुल। तो मैं कहता हूं संबंधों से लेके और ध्यान तक के साथ सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उसको किस ढंग से, वरना होता क्या है कि कई बार प्रसाद भी जहर बन जाता है। जीवन में बहुत लोगों के प्रसाद जहर बन गया। किन लोगों के जीवन में जहर बना, आप जरा नोटिस करो। रावण के जीवन में उन्होंने शिव जी से मार
जबरदस्ती वरदान लेना था, कोई फायदा हुआ वरदान लेके? कितने लोग शिव जी को भोला समझ के उनकी तपस्या कर करके उनसे जबरदस्ती शक्तियां ले ली, लिमिट से ज्यादा ले ली, लिमिट से, मतलब वही बात है, फिर बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, उसमें उसका मिसयूज किया उन्होंने। बिल्कुल। आपको मालूम है ज्योतिष विज्ञान में एक शब्द है जिसको बोलते हैं वक्री। आपने सुना होगा ना कि ये ग्रह वक्री है, ये ग्रह वक्री है, या उसको बोलते हैं नीच। कुछ लोग नीच का भी बोलते हैं। नीच कुछ नहीं होता। वक्री ग्रह का अर्थ होता है कि अगर किसी का कोई ग्रह वक्री है, इसका मतलब है वो एनर्जेटिक है। वक्री जो है यानी कि उस व्यक्ति ने उस बात के लिए शंकर से एक तरीके से जबरदस्ती मांगा कि हमें ये ताकत दो, उसकी वजह से उसके अंदर ऊर्जा बहुत भारी है, लेकिन फाइनली वही उसे नष्ट भी करेगी। वक्री है तो वो उससे उपलब्ध भी हो जाएगा, कई काम भी कर लेगा, लेकिन फाइनली उसका कोई यूज नहीं होगा। तो वक्री जो होता है वो एनर्जेटिक है। वक्री को शास्त्रों में एक तरीके से लिखा गया है कि वो शंकर का त्रिशूल है, या आपके हाथ में शंकर का त्रिशूल है, लेकिन फाइनली उठा नहीं पाओगे, वापिस जाएगा। तो वो जो चीजें हैं, ऊर्जाओं को समझने के ढंग हैं कि किस ऊर्जा का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए। फिर वक्त भी होते हैं, जैसे ये महीना है, इस महीने में सभी लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफें होंगी और नेचुरली होंगी, लेकिन वो तकलीफें तकलीफ के लिए नहीं है, ये भी बात ध्यान रखें। जैसे मेरे संबंध में इस बात है कि मेरे इस महीने काम में बड़ी रुकावटें आएंगी। मशीन अभी मेरी आ रही है रास्ते में, वो कुछ अटक गई, वहां पे झंझट, मतलब कई तरीके की चीजों में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। तो वो जो मेरा बच्चा है वो कह रहा था कि स्वामी ये रुकावट ही तो अच्छी है, क्योंकि इस महीने आप हर चीज को मैनेज करोगे और ये रुकावटें ही आपको बताएंगी कि किस चीज को कैसे मैनेज करना है। और ये साल पूरा मैनेजमेंट का है, तो आपको जितनी रुकावटें हैं ये आपके फायदे के लिए हैं। शरीर की तकलीफें भी फायदे के लिए हैं। अब बताओ कि कोई आदमी तकलीफों को फायदे में समझ सकता है? कोई आदमी ये समझ सकता है कि तकलीफ भी फायदा देगी? नहीं समझ सकता। तकलीफ तो तकलीफ ही देगी। ज्योतिष एकमात्र ऐसा विज्ञान है पूरी पृथ्वी का जो तकलीफ के पीछे के भी कारण जानता है कि इससे आप सीखोगे क्या। ज्योतिष के अलावा किसी शास्त्र में तकलीफ के संबंध में अच्छी बातें, हाँ गुरुओं ने बहुत कहा है कि तकलीफ है तो अच्छी है, इससे तुम्हारा फायदा होगा, सीखोगे, लेकिन शारीरिक कष्ट होंगे और तुम्हें फायदे होंगे, कई तरीके के मानसिक कष्ट होंगे और तुम्हें फायदे होंगे। ये बात ज्योतिष में बहुत सटीक लिखी और इस महीने ये होनी। इसमें और महीना क्या होता है? महीना ऐसा होता है 15 से 15 समझ लीजिए महीना होता है, मतलब ये 15 अगले 15 ये महीना, और हर महीने फिर चेंज होते हैं। फिर इसके बाद बहुत अच्छा वक्त आएगा, 15 के बाद फिर वो अच्छा वक्त आएगा, फिर शरीर बहुत स्वस्थ फील करेगा, बहुत एनर्जेटिक फील करेगा, यानी कि मन भी एनर्जेटिक फील करेगा। अब मैं बार बार ये बातें जब ज्योतिष की उठाता हूं तो बहुत लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, लगातार मेरे तो मैसेज इतने आ रहे हैं कि स्वामी जी आप भटक गए। ज्यादातर लोगों का स्वामी जी आप गलत रास्ते पे चले गए, क्या आप ज्योतिष की बात करने लगे? मैंने कहा बेटा पहली बार मुझे एक लैंग्वेज मिली है जिसमें मैं तुम्हें समझा सकता हूं उन बातों को जिस बात के जवाब हमारे पास पहले नहीं थे। तो मैं इसको अच्छा मान के कह रहा हूं, मैं कोई इसमें फंस नहीं गया। एनर्जी है। आप देखो ना, शरीर में प्यास चाहिए, पानी की जरूरत होती तो पानी पीते नहीं पीते तो शरीर का विज्ञान है। बस ज्योतिष थोड़े से एडवांस लेवल का है। और वो बात अलग है कि पुराने समय में उसको कुछ लोग अच्छे पढ़ने वाले थे, अब अच्छे पढ़ने वाले कम है, बस इतना अंतर है। सारे ज्योतिष अच्छे हैं मैं ये नहीं कह सकता, सारे ज्योतिष खराब है मैं ये नहीं कह सकता। कौन कितनी अच्छी स्टडी कर लेता है उसके ऊपर बात है। वह होता है।